पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। कुछ वचनों को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कुछ मैं पर्सनली अध्ययन करता हूं सुबह उठकर, और जो परमेश्वर मुझसे बातचीत करते हैं वो बातें मैं आप तक पहुंचाता हूं। मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझसे भी बात करें और उन लोगों से भी जो लोग इस वचन को सुनेंगे। और निश्चय मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप तक अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं और आप उन्हें सुनकर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। निश्चय ये मेरी ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से ये वचन होते हैं, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र है और हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है और हमें सिखाने के लिए ये लिखा गया है। हम लोग जब उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। अब जानते हैं इससे पहले जल प्रलय हुआ, और जल प्रलय कुछ इस प्रकार से हुआ कि 40 दिन 40 रात तक बारिश होती रही, और नूह का परिवार जो जहाज परमेश्वर ने उन्हें बनाने के लिए कहा था उस जहाज में चला गया, और बहुत सारे जानवर भी उस जहाज में चले गए। और 40 दिन 40 रात तक वे लोग जहाज में रहे और बारिश होती रही और जहाज पानी में तैरता रहा। उसके बाद भी कई दिनों तक वो लोग जहाज में रहे, और फिर नूह ने जब देखा कि बहुत समय बीत गया है और उसने जब खिड़की खोली देखा बाहर तो बारिश बंद हो चुकी थी, तब नूह ने एक कौवे को उड़ाया और सोचा कि अगर भूमि दिखने लग गई होगी तो ये कौवा वहां बैठेगा। लेकिन क्या देखते हैं कि वो कौवा उड़ा तो सही, लेकिन उसे बैठने का कहीं भी स्थान नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद उसने फिर एक कबूतर को उड़ाया, देखा तो वो भी गया और उसे भी कोई स्थान नहीं मिला, फिर वापस उसके पास आ गया। फिर उसने एक और को उड़ाया, देखा कि वो कबूतर अपने मुंह में कुछ हरी पत्तियों को लेकर के आया। लेकिन यहां पर देखते हैं कि बहुत लंबा समय बीत गया, और हो सकता है इस बीच में नूह के अंदर निराशा भी पैदा हुई हो कि अब क्या होगा, ये पानी कभी कम होगा कि नहीं होगा, क्या जीवन फिर से शुरू होगा कि नहीं होगा। अनेक प्रकार की बातें उसके मन में रही होगी, अनेक प्रकार के सवाल उसके मन में रहे होंगे। अब कैसी ये धरती होगी। एक कठिन समय मैं यूं कहूं कि उसके जीवन में चल रहा है। एक ऐसा समय जब परमेश्वर चुप है, केवल बारिश हो रही है, वो नाव के अंदर बंद हैं, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ये है कि जल प्रलय हो गया है। लेकिन जानते हैं उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। यहां पर परमेश्वर ने नूह की सुधि को लिया। परमेश्वर नूह को भूला नहीं। हो सकता है नूह के अंदर ये बात भी उत्पन्न हुई होगी कि परमेश्वर शायद मुझे भूल गया, क्योंकि बारिश तो बंद हो गई थी लेकिन जल कम नहीं हो रहा था। उसके मन में ये बात भी उत्पन्न हुई होगी कि परमेश्वर शायद हमें कहीं भूल तो नहीं गई, क्या हमें पूरा जीवन इसी नाव के अंदर तो कहीं बिताना नहीं पड़ेगा। अनेक प्रकार की बातें हो सकता है, और हो सकता है आप में से बहुतों के अंदर ये बातें हों जब आप सोच रहे हो परमेश्वर मुझे भूल गया है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, क्या मुझे हमेशा यहीं पर रहना पड़ेगा, क्या हमेशा इसी काम को करना पड़ेगा। अनेक प्रकार के सवाल हो सकता है आपके अंदर भी हों, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। परमेश्वर नूह को भूला नहीं। परमेश्वर आपको भी कभी नहीं भूलते हैं, कभी भी नहीं। परमेश्वर ने आपको हमेशा याद रखा। बाइबल कहती है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हुआ है, तू मेरी आंख की पुतली के समान है, तू मेरे स्वरूप और समानता में बनाया गया। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आपको लग रहा है कि शायद परमेश्वर मुझे भूल गया क्योंकि समय ज्यादा हो गया, परिस्थितियां विपरीत हैं। कब परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, कब परमेश्वर मुझे इस बीमारी से बाहर निकालेगा, कब मैं इस दुख से बाहर निकलूंगा। इस प्रकार की बातें आपके मन में हो सकती हैं। कब मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा सही समय में, राइट टाइम में परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे।
और वो सही समय आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। यहां पर जब परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, उसके बाद पूरा पानी घट गया और उसे भूमि दिखाई दी और वे लोग जहाज से बाहर निकल आए। क्या होता अगर पानी होता और परमेश्वर उनके जहाज को खोल देते, मीन्स दरवाजा खोल देते, क्या होता? उन्हें बैठने के लिए, उन्हें उतरने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। तो परमेश्वर ने कब सुधि ली? सही समय में। परमेश्वर आपकी भी सुधि सही समय में लेंगे। हालांकि हो सकता है आपको लग रहा हो ये मेरे लिए सही समय है, जैसे नूह को भी लग रहा होगा कि जब उसने कौवा उड़ाया होगा तो उसे लगा होगा ये सही समय होगा, फिर उसने बाद में कबूतर उड़ाया ये सही समय होगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर का अलग एक समय है। और जब सही समय आया, लिखा है परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। और जब उसकी सुधि ली तो क्या हुआ? जल अपने आप घट गया और वे लोग भूमि पर उतर आए। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, तो निश्चय प्रभु सही समय में आपकी सुधि लेगा। वो रुके हुए काम परमेश्वर सही समय में बनाएगा। आपको उस दुख से, उस परेशानी से, परमेश्वर उस कर्ज से आपको सही समय में बाहर निकालेंगे। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना होएं। आप परमेश्वर के जहाज के अंदर हैं, और जब तक आप परमेश्वर के जहाज के अंदर हैं, आप सुरक्षित हैं, आपकी कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर के जहाज के अंदर होने का मतलब है जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास कर रहा है। जिस व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास कर लिया, वो उसके जहाज में बैठ चुका है, वो उसकी नाव में बैठ चुका है। अब आपको केवल प्रार्थना करना है और परमेश्वर सही समय में उस दरवाजे को आपके लिए खोल देंगे। और जब परमेश्वर सही समय में उस दरवाजे को खोलेंगे तो आपकी परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। जितने भी लोगों ने आज प्रभु के वचन को सुना है, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सब की सुधि लेने वाले हैं। परमेश्वर आप सब की सहायता करने वाले हैं। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु के सामने अपनी विनतियों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें, ताकि यीशु आपकी और हमारी सुधि ले सके। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके इस सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से प्रत्येक जन को दिया पिता। रात भर संभाला प्रभु, आज का नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है। आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं यीशु, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम घटे तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य प्रभु हम में होकर बढ़े खुदावन। आज के दिन के लिए हम चाहते हैं पिता, हम में से प्रत्येक जन के जीवन में यीशु आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता। आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो यीशु मसीह। आज के दिन के लिए ज्ञान बुद्धि समझ को आप हमें दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु उस ज्ञान समझ को, उस बुद्धि को प्राप्त करके प्रभु जी आपके कार्यों को, आपके राज्य को हम बढ़ा सके प्रभु जी। हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक निराश करने वाली बातें इसी वक्त हम इन भाई बहनों के जीवन से दूर करते हैं। हर एक निराशा, हर एक उदासी, हर प्रकार की परेशानी यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। आज के दिन में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाएं, आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, परिवार के एक एक सदस्य के लिए मांगते हैं पिता। इनकी जर्नी में आप इनके आने जाने में सहायता मदद करें, इनके कामों को आज के दिन में सफल करें प्रभु, और होने दे पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु एक अच्छा स्वास्थ्य दे पिता, ताकि स्वस्थ रहकर प्रभु ये आपकी महिमा करे प्रभु। विशेषकर आदर है आपके वचन का प्रभु, जिसके द्वारा आपकी वाणी हम सब तक पहुंची है पिता। जिस प्रकार प्रभु जब जल पर लय हुई पिता, तो प्रभु तूने नूह और उसके परिवार की सुधि ली पिता परमेश्वर। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, यदि आज बहुत सी मुश्किल, परेशानी, विपत्तियां और बहुत से बुरे बुरे हालातों से होकर प्रभु तेरे लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी, ऐसे समय में प्रभु जब वो बहुत ज्यादा प्रभु जी अपने आप को थका हुआ, हर जगह से दरवाजे बंद, हर जगह से उम्मीद और आशा टूटती हुई जब आपके लोगों को नजर आ रही है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आपके लोग आपकी उपस्थिति में बैठने पाए खुदा। और मैं दुआ करती हूँ पिता कि तू सुधि लेने वाला परमेश्वर
परमेश्वर है, अपने लोगों की ओर दृष्टि करने वाला, क्योंकि तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर लगी रहती है कि तू अपने सामर्थ के कार्यों को उनके जीवन में दिखाए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह मानो कि वो अपने जीवन में दुखी, परेशान, समस्या में, निराशा में, उदासी में, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में खो दिया, बहुत कुछ प्रभु, सारे दरवाजे मानो कि बंद नजर आ रहे हैं, हर जगह से प्रभु उम्मीद और आशा टूटती हुई नजर आ रही है। प्रभु ऐसे समय में प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार यीशु नूह की तूने सुधि ली, उसके परिवार की तूने सुधि ली पिता, उसी प्रकार खुदावन आप इन भाई बहनों की, नौजवानों की, बच्चों की पिता, हर एक व्यक्ति जो ऐसे समय से, ऐसे पल से जब उन्हें लगता है कि सब कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी उन्हें आगे नहीं दिख रहा है, ऐसे समय में प्रभु आप उनकी सुधि लेकर उन्हें प्रभु आगे मार्ग दिखाएं परमेश्वर पिता, उनकी सहायता करें प्रभु जी, मुश्किल दौर से बाहर निकाल के एक आशा, एक उम्मीद उनके मनों में जगाएं परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहते हैं अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हर एक व्यक्ति प्रभु जो आप पर आशा लगाए हुए है, हर एक की जो आप सुधि ले रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में खुदावन वो आशा पूरी हो और अपने जीवन में तेरी भलाइयों को देख सके। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु, यदि अपने फाइनेंस में परमेश्वर प्रभु दरवाजों को बंद देख रहे हैं प्रभु जी, अपने रिश्तों में दरवाजों को बंद देख रहे हैं प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्रों में दरवाजों को बंद देख रहे हैं प्रभु जी, कुछ भी प्रभु इनके जीवन में अच्छा और बेहतर नहीं हो रहा है, कोई भी उम्मीद और आशा नजर नहीं आ रही है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आप इनके लिए उपाय करें, आप इनकी सुधि लें, आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से मिलती है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। होने दे पिता इस समय प्रभु जी, जब लोग बीमार है, शारीरिक रूप से कमजोर है, दर्द में है, तकलीफ में है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है प्रभु जी, उन्हें लगता है कि शायद इस बीमारी से ये कभी ठीक नहीं होंगे, ऐसा विचार जो इनके मन में चल रहा है, मृत्यु का विचार इनको आ रहा है, यीशु के नाम से मृत्यु का विचार, हर एक ठीक ना होने वाला गलत विचार यीशु के नाम से इसी वक्त हम इनके थॉट से डिस्ट्रॉय करते हैं और कहते हैं हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन से निकल कर चली जाए। जिस प्रकार तेरे तो लोगों की सुधि लेता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। इसी समय जो रोगी हैं, दर्द में है, अपने हाथ पैरों को नहीं हिला पा रहे हैं, नसों में प्रॉब्लम है, पैरों में सूजन है, आंतों में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, किडनी में, लिवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर परमेश्वर प्रभु जी वायरल फीवर से, कोरोना वायरस से प्रभु जी वो ग्रसित है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ हर एक रोग को, मैं कमांड करती हूँ हर एक बीमारी को, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर प्रकार की शारीरिक कमी इन बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। बहुत सारे भाई बहन इस समय ऐसे हैं जिनके शरीर में घाव बने हुए हैं, आपके घाव इसी वक्त चंगे हो रहे हैं, जिनके हाथों में, उंगलियों में सफेद दाग है, चेहरे पर सफेद दाग है, पीठ पर, छाती पर सफेद दाग है, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव करें अपनी चंगाई को। थैंक यू फादर क्योंकि तू इन भाई बहनों की सुधि ले रहा है परमेश्वर, जिनकी जांघ में मेरे खुदावन एक बहुत बड़ी गांठ बनी हुई है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन सिस्टर बिमला जिन्हें ब्लड कैंसर है, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, इसी वक्त अपनी चंगाई को ग्रहण करें, विश्वास करें क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगी हो गई हैं, इसी वक्त अपनी चंगाई को रिसीव करें। ब्लड कैंसर आई कमांड गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन किसी भी प्रकार के कैंसर से इस समय ग्रसित हैं, उस कैंसर को, कैंसर के सिम्टम को यीशु के नाम से मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। प्रभु जिनके सिर में ट्यूमर है, यीशु के नाम से उस ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, गुप्त रोग की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, स्किन प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिनके नेक में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इसी वक्त आप इस प्रॉब्लम से आजाद हो रहे हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, इससे आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर क्योंकि तू अपने लोगों की सुधि लेता है पिता। जितने लोग अपने जमीन के काम को लेकर बहुत परेशान है खुदावन, यीशु के नाम से
हम प्रार्थना करते हैं खुदा आप उनकी सुधि लेकर उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। खुदा जब इनके विरोध में बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं, खुदा आप इनके पक्ष में आप इनकी सुधि लें। इस समय बहुत से रिश्ते टूटने की कगार पे हैं, परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। आपके रिश्ते यीशु नासरी के नाम से बने रहें इन द नेम ऑफ जीसस। फादर लॉर्ड, जितने भी भाई बहनों का आज के दिन में जन्मदिन है, मैं उनके लिए प्रभु तेरे वचन की घोषणा करती हूँ। तेरे वचन के द्वारा उन्हें आशीष देती हूँ पिता, कि जो कार्य प्रभु तूने उनके अंदर आरंभ किया है, शुरू किया है, यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन तक उस कार्य को इनके जीवन में कंप्लीट करे। दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे पिता, इनके कामों को सफल करे और जो योजना आपने इनके लिए रखी उस योजना को इनके जीवन से पूरा करके अपने राज्य को इनके द्वारा आप स्थापित करें। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोगों को इस जन्मदिन में प्रभु बहुत आयत से आशीष देते हैं। जितने भी भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है प्रभु, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रभु वो फेस कर रहे हैं, इसी वक्त वो प्रॉब्लम्स दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद क्योंकि तू सुधि लेता है प्रभु। सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने बोया है मल्टीप्लाई करे, उनकी कमाई पर बरकत हो और वो आशीषों को पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।